गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 6:15। और यहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर कुकर में मैंने रख दिए हैं चने बॉईल होने के लिए। और साइड में मैं जो दूध होता है वो निकाल लिया था और उसकी जो मलाई थी वो निकाल कर मैंने रख दी है फ्रिज में। और अब दूध को भी कर लेंगे गरम। और आज मेरी आँख जो है 5:30 पर खुल गई थी। असल में अभी था वो जाग गया था दूध के लिए, तो फिर जो है उसे दूध वगैरह दिया था तभी फिर आँख खुल गई थी। फिर वो सोया नहीं और थोड़ी देर बाद ही जो है उसने उल्टी कर दी थी। आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह ही उसकी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे तो कुछ नहीं था, बुखार वगैरह कुछ नहीं था, बट उसने उल्टी कर दी थी। फिर वो जो है सोया नहीं, तो फिर तभी से जो है मेरी आँख खुल गई थी। तो अभी भी जाग गए थे, तो वो अभी को देख रहे थे। मैं फ्रेश वगैरह होकर ही आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बाबू के लिए मुझे लंच तैयार करना है। तो यहाँ पर जो नाइट के बर्तन धुले हुए थे वो सब मैंने अरेंज कर दिए हैं। और आज बाबू की फरमाइश थी कि वो जो है चने ले जाएगी, तो बस इसी वजह से मैंने चने रख दिए थे यहाँ बॉयल होने के लिए। रात में ही मैंने उन्हें सोक कर रख दिया था। और जब तक वो बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ उनके लिए सामान जो होता है तैयार कर लेती हूँ उन्हें तलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च निकाल ली है, टमाटर ले लिया है, हरा धनिया ले लिया है, साथ में प्याज। तो ये जो हरी मिर्च हैं तीखी नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना तो फिर बाबू नहीं खाती। तो बस 2 छोटी छोटी हरी मिर्च ले ली थी। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। और जो चने थे वो भी अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो मैंने वो उतार कर नीचे रख दिए थे। और मैंने रख दी है यहाँ चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी जाग रहे हैं तो उन्हें चाय देनी है। तो यहाँ चाय भी बनकर हो गई है तैयार। और हमने जो सारा सामान था, प्याज टमाटर मिर्च वगैरह सब काट लिया है। तो चाय मैं दे आऊँगी हस्बैंड को। और गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई। और फिर उसमें ऑयल डालकर जो है जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम ये जो सारी चीज़ें हैं इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर खोलकर चेक किया था, तो काफ़ी अच्छे से जो चने थे वो बॉईल हो गए थे। और चनों के साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए थे और थोड़ा नमक डाल दिया था, जिससे कि चनों में अंदर तक जो है नमक का टेस्ट हो जाए। और आलू मैंने इसलिए डाल दिए थे कि चने बॉईल हो ही रहे थे, तो सोचा साथ में आलू भी बॉईल हो जाएंगे तो फिर उसकी सब्ज़ी बना लूँगी मटर के साथ, उन्हें फोड़कर जो सब्ज़ी बनती है आलू मटर की पतली वाली। तो बस इसी वजह से मैंने आलू भी डाल दिए थे। और यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने उसमें डाल दिया है ऑयल चनों को तलने के लिए। और कई दिन हो गए थे तब से जो है चने होते हैं काले वाले, वो तले भी नहीं थे। तो फिर बाबू ने भी कह दिया, तो सोचा कि चलो यही तल लेते हैं। और काफ़ी सारे रखे भी हुए थे कई दिन के, तो ख़राब भी हो जाते, तो इस वजह से। तो यहाँ जो ऑयल था वो गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा हींग डाल दिया था। जीरा चटकने के बाद यहाँ हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है पहले, जिससे कि बाबू को दिखाई ना दे। और उसके बाद प्याज डाल दिया है और प्याज भी सौटी हो गया था। फिर मैंने यहाँ डाल दिया है टमाटर। और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। और नमक डालकर मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढककर जो है पकने देंगे, जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गया था, हल्का सा हमने उसको मैश कर दिया है। और उसके बाद अब हम डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए चने। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से जो है बनाते हैं तलकर, एकदम मसालेदार। और बाबू को भी जो है एकदम मसालेदार ही पसंद आते हैं। वो बोल रही थी मम्मी एकदम चटपटे बनाना, तो बस इसीलिए मैंने एकदम मसालेदार बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी लाल मिर्च और साथ में डाल दिया था गरम मसाला। और उसके बाद जो है सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कर दिया है अच्छे से मिक्स। और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर पका लेंगे, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में जो मसाले हैं उनका फ्लेवर भी चनों में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम जो चने थे वो सूख गए थे, उनका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और चने तलने के बाद मैंने बाबू को यहाँ दे दिया था बनाना और दूध पीने के लिए। तो बहुत नखरे करती है सच में, उसका बस चले तो बिल्कुल ऐसे ही भूखी ही चली जाए, ना दूध पीने को मन होता है ना ही कुछ खाने का। तो बस वो वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, तब तक यहाँ पर मैंने बाबू के लिए चने रख दिए हैं, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट रख दिए थे। और साथ में ये जो काजू वाले बिस्किट हस्बैंड लाए थे वो रख दिए थे। और मैं उसका बैग चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। और जिस दिन मैं चेक नहीं करती हूँ ना, भूल जाती हूँ काम की जल्दबाजी में, तो कुछ ना कुछ जो है उसका रह ही जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है टाइम हो रहा है 8:15 और बाबू स्कूल चली गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरी गोदी में जो है लेटा हुआ है। सुबह से ही पता नहीं क्या हो गया है, शायद उसको सर्दी लग गई है, जिसकी वजह से जो है सुबह से वो 2 बार उल्टियाँ कर चुका है। एक बार तो सुबह ही कर दी थी, जब मैं उठी थी तभी जो है वो उठ गया था।
तो एकदम से उसको आ गई थी। और एक बार अभी जब बाबू मतलब चली गई उसके बाद फिर इसने उल्टी कर दी, तो काफ़ी रो रहा था। मैं लिटा रही थी बेड पर, सुला रही थी, बट नहीं सो रहा था। फिर मैं गोदी में लेकर बैठ गई, तब जो है कहीं जाकर सोया है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको सुला पाई हूँ। अब देख सकते हैं, अब जो है सो गया है। तो शायद इसको सर्दी ही लग गई है, क्योंकि शूज़ वगैरह पहनता नहीं है बिल्कुल। स्लीपर पहना दो, शूज़ पहना दो, सॉक्स पहना दो, सारे जो है उतार उतार कर फेंकता रहता है, अपने आप ही उतार देता है। और नंगे पैर ही पूरा दिन भागता फिरता रहता है। तो फर्श इतना ठंडा हो जाता है सर्दियों में, तो उसकी वजह से शायद इसको सर्दी ही लग गई है। अब देखते हैं, 2 उल्टियाँ हो गई हैं, आराम मिलता है या नहीं। आराम नहीं मिलेगा तो फिर मेडिसिन वगैरह दिलानी पड़ेगी। और अभी मेरे सारे काम जो है डले हुए हैं। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। सोचा था बाबू चली जाएगी फिर चाय अपने लिए बनाऊंगी पीऊँगी, बट फिर ये रोने लगा तो फिर चाय भी नहीं पी पाई हूँ। तो अभी सो गया है, इसको लिटा देती हूँ अगर लेट जाता है तो, और फिर अपने जो आगे के काम हैं वो करती हूँ। तो चलिए देखती हूँ लिटाकर, अगर सो जाएगा तो फिर मैं अपने जो आगे के काम है वो करूँगी और व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर अभी सो गया था तो मैंने उसको लिटा दिया है बेड पर। सुबह जल्दी जाग गया था, सुबह से फिर सोया नहीं था, इस वजह से अब सो गया है काफ़ी गहरी नींद में। तो उसको लिटाकर मैं आ गई हूँ किचन में, और उसके बाद जो किचन में सामान फैला पड़ा था वो सब मैंने डाल दिए हैं सिंक में बर्तन धुलने के लिए, और सामान सब समेट दिया है। और अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पर सब्जी। तो जैसे कि आपको बताया, मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू बॉईल किए हुए हैं, तो बस उन्हें ही मैंने फोड़ लिया है और कुकर में ऑयल डाल दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया था, हींग जीरा डाल दिया था। उसके बाद प्याज और मिर्च को फ्राई कर लिया है, और प्याज को हल्का सा सौटी करने के बाद डाल देंगे टमाटर, और फिर जो है नमक डालकर टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। तो क्या हुआ है ना कि मौसम अभी भी जो है काफ़ी ठंडा है बच्चों के लिए। तो दिन में जो है धूप निकल आती है, लेकिन सुबह शाम की ठंड होती है क्योंकि हवा चलती है, और फर्श काफ़ी ठंडा हो जाता है। और अभी का क्या है ना, उसे कितना भी आप शूज़ पहना दो, सॉक्स पहना दो, वो बिल्कुल भी पहनता नहीं है। अगर उसे पहना भी दोगे ना तो सेकंड नहीं होगी तब तक वो उतार के फेंक देता है सारी चीज़ें। तो सारा दिन ऐसे ही नंगे पैर घूमता रहता है। आप सभी व्लॉग में देखते भी हैं कि काफ़ी शरारत करता है, इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बस फर्श ठंडा होता है तो नंगे पैर उसको जो है शायद सर्दी लग गई है, तो इसी वजह से उसको उल्टियाँ हो गई थी। बुखार वगैरह तो जो है कुछ नहीं आया था, बट जो है उल्टी हो गई थी सुबह सुबह। और उसके बाद फिर बाबू जब चली गई थी तो एक उल्टी उसको तब हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ा आराम मिल गया था, तो फिर जो है सो गया था। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी भी रख दी है बनने के लिए, और जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैं आ गई थी यहाँ रूम में। थोड़ा जो सामान फैला पड़ा है उसको जो है सेट कर देते हैं, और उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटाऊँगी, और नहाने के बाद फिर जो है चावल बनाऊँगी। तो रोटी आज नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता जो है हो ही गया है, और अब जो है चावल से ही काम चल जाएगा। और यहाँ आपने देखा हस्बैंड जो है नीचे बैठे हुए थे, तो वो जो ये मैट बिछी हुई है उसका जो टेप लगा हुआ था वो फट गया था, तो बस वो उसी को ठीक कर रहे हैं, इसी वजह से नीचे बैठे हुए थे, दिखे थे आपको। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैं सेट कर दिए हैं, और सुबह अभी का डायपर चेंज किया था वो यहीं पड़ा हुआ था, तो वो मैं फेंक आई थी। और 2 हैंकी निकाल चुकी थी सुबह से उसका मुंह पोंछने के लिए, वो मैटिंग हो रही थी इस वजह से, तो वो भी मैं डाल आई थी धुलने के लिए। और यहाँ पर मैंने नया हैंकी निकाल कर रख लिया है। अभी तो सो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है उस साइड सारा सामान सेट कर दिया था। अब यहाँ पर मेडिसिन वगैरह जो फैल जाती हैं दिन भर में, जो है मैं खाती हूँ तो जल्दबाजी में अगर उल्टा सीधा रख देते हैं, तो वो सब सेट कर देती हूँ। अभी के जो टॉयज़ थे वो भी सब मैंने ठीक से रख दिए हैं। ये टॉयज़ जो है मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि इनसे वो दिन भर जो है खेलता रहता है, तो यहाँ से आराम से उठा लेता है और रख भी देता है, बट उल्टा सीधा रखता है। तो यहाँ पर सामान वगैरह सेट करने के बाद यहाँ सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, तो मैंने उसमें डाल दिया है गरम मसाला, और साथ में डाल दिया है हरा धनिया। और इतने में अभी भी जाग गया था तो रोने लगा था, तो बस मैं उसके पास आकर बैठ गई थी। और छोटे बच्चे का यही होता है ना, ज़रा सी भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि फिर जो है अपनी माँ के अलावा किसी के पास भी नहीं जाता है। हस्बैंड उसको ले रहे थे बट उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, रोए जा रहा था। तो फिर मैं ही आकर बैठ गई थी, और यहाँ पर मैं ले आई थी घी गरम कर कर।
घी में जो है अजवाइन को भून लेते हैं और उसके बाद उसको छान कर, तो अजवाइन गर्म होती है ना, तो सर्दी वगैरह में उससे काफ़ी आराम मिल जाता है अगर घी में डालकर लगाते हैं। तो बस मैं वही उसके लगा रही थी सीने पर और हथेली और पैरों के तलवों पर, कान पर, सब में मैंने जो है उसके लगा दिया था। तो हल्की फुल्की अगर सर्दी हो जाती है तो मैं इसी तरह से उसके लगा देती हूँ, तो उसे आराम मिल जाता है। तो बस यही यहाँ पर मैं उसके वही सब लगा रही थी और वो दूध मांगने लगा था, तो हस्बैंड दूध ले आए थे तो दूध दे दिया है, दूध पी रहा है। और मैंने उसकी सारी जो मसाज थी घी और अजवाइन से वो कर दी है। और उसके बाद फिर वो थोड़ा खेलने लगा था, हस्बैंड उसको बाहर ले गए थे, तो मैंने अपना क्लीनिंग का सारा काम कर लिया था। उसके बाद मैं अब नहा कर आ गई हूँ किचन में और अब यहाँ मैं चावल बना रही हूँ। और आज जो है हस्बैंड को भी काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मुझे काम निपटाने थे सारे। अगर हस्बैंड जो है चले जाते तो फिर मैं काम नहीं कर पाती, अभी को ही जो है मुझे सारा दिन देखना पड़ा था। तो इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहा था कि आज थोड़ा लेट चले जाना, तो फिर हस्बैंड जो है आज 12 बजे ऑफिस से निकल पाए थे। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, अब हस्बैंड नहा रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर चावल बनने के लिए रख देती हूँ। और जब तक हस्बैंड नहा कर आएंगे तब तक यहाँ पर जो चावल हैं वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सब्ज़ी तो हमारी पहले ही बना दी थी हमने। और चावल में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक और थोड़ा घी, जिससे जो है चावल का टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने चावलों को मिक्स कर दिया है और अब मैं रख दूँगी इन्हें बनने के लिए। और मेरा क्लीनिंग का जो व्लॉग है वो इसमें मैंने शेयर नहीं किया है, वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगा क्योंकि व्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाता। तो इस वजह से अगर आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जो है देख लीजिएगा, आपको इवनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चावल भी बन गए थे और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, तो अब मैं उनके लिए सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो मूली के लिए बोल रहे थे, तो पहले मैं मूली काट देती हूँ सैलेड में, क्योंकि अंकल हैं बगल वाले, वो दे गए थे तो वही मूली रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर मूली छील कर मैं मूली काट लेती हूँ। और कल मैंने बनाया था सुबह कासी फल, तो वही जो है थोड़ा सा बच गया था, तो शाम को हस्बैंड ने जो है एग बनवा लिए थे, तो फिर कासी फल किसी ने खाया ही नहीं था, तो थोड़ा सा कासी फल भी रखा हुआ है, तो वो भी मैं साथ में दे दूँगी, तो वो भी जो है चावलों के साथ खा लेंगे। और चावलों के साथ कासी फल काफ़ी अच्छा लगता है, और वैसे भी चावल के साथ तो हर सब्ज़ी अच्छी लगती है, चाहे कुछ भी हो। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल निकाल लिए हैं हस्बैंड के लिए, मूली काट दी है और यहाँ पर ले ली है आलू मटर की सब्ज़ी। और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है इस तरह से, आलूओं को बॉईल कर फोड़ कर बनाते हैं तो। और ये कासी फल रखा हुआ है, तो थोड़ा सा कासी फल दे देती हूँ, थोड़ा मैं खा लूँगी। तो बस चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।